माँ। डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति। माँ, कहानी कहते समय तुम रोती क्यों हो? नहीं बेटा, रो नहीं रही। बगल में सोया बच्चा किसी बात से नहीं मानता। माँ के उत्तर के लिए लगातार पूछ रहा है। किसी तरह नहीं सोता। कहानी कहकर कैसे सांत्वना दूं? देखो, रात बहुत हो गई है। कहानी सुनते सुनते सो जाना बेटे, क्योंकि उस बच्चे को बहुत डर लगता था। लेकिन नहीं, शीनू कोई बात नहीं मानता। साड़ी के आंचल से आंख पोंछकर बेटे के पीठ सहलाकर फुसलाने की आवाज में कहती है, बोलो नहीं बेटे, झूले में बच्ची सोई है, उठ जाएगी। अब कहानी सुनो, कहती हूँ। वह बच्चा इतने जोर से रो रहा था, तब भी पापी माँ ने, नहीं, मुझे कहानी नहीं चाहिए। सुबह से लगातार क्यों रो रही हो, बतलाओ। 8 साल का यह लड़का, तब भी कितनी बुद्धि है इसमें। माँ से कितना लगाव है, हृदय खोलकर कहे बिना कोई राह नहीं। अब का मृत्यु हृदय इतना दुखद है, शीनू से कहे क्यों नहीं? कह सकती हैं, किंतु कैसे? तेरा एक बड़ा भैया था बेटे, आज उसका जन्मदिन है। अब वह भैया कहाँ है माँ? अब का क्या कहकर जवाब देती? सेना में भर्ती हुआ, कहीं दूर होटल में भर्ती हुआ, फैक्ट्री में गया, बाजार में लोगों की चीजें ठोक कर कूली का काम करता है, अनाथ परदेसी की तरह मर गया। माँ से त्यक्त उस बच्चे को सुख क्या है, दुख क्या है, कैसे कहेगी? उसे 8-10 साल पहले देखा था, किंतु अपने बेटे को अब भी पहचान सकूंगी। नाम चेलेयू था। जैसा नाम वैसा ही वह सुंदर था, देखने वालों की दीठ लगती। काला ऊंची आदमी, लंबा मुख, नीम की सलाई की तरह पतली बोहें, गोदा हुआ ऊंचा माथा, किनारे पर झुकी हुई नाक, शिव जी के त्रिशूल के धार की तरह चमकती हुई वह 2 छोटी गोल आंखें, थोड़ी सी गंभीरता, थोड़े गर्व से भरी मुद्रा में मोटे होठ, रूखे घुघराले बालों वाला वह बड़ा सिर, जैसे अभी नींद से जाग कर आया हो। वह धीमी चाल, अबका की आंखों से मानो ये सारे दृश्य चिपके हैं। 10-12 साल जिसे आँख की पुतली की तरह रखकर पाला पोसा, उस चेलेयू का रूप वह कैसे भुलाए? माँ बोले ना, भैया कहाँ है? तुम्हारी माँ से चिढ़कर कहीं दूर चला गया। इससे आगे अबक्का क्या कह पाएगा? कहेगा भी तो यह बच्चा क्या समझ पाएगा? माँ, उसको जाने से तुमने रोका क्यों नहीं? अबक्का की छाती में यह बात छुरी की तरह चुभती है। उसको यदि यह पता होता कि वह इस तरह जिद पकड़कर चला जाएगा, तो वह उसके सामने आंचल पसार कर रुकने की भीख मांगती। क्रोध के क्षण में उसने 4 निष्ठुर बातें जरूर कही थीं। उतने से ही वह, पिता ने मना क्यों नहीं किया माँ? शीनू की यह बात पूछने पर वह उससे कहे बिना कैसे रहे? कितने दिन और इस बच्चे से छिपा कर रख सकती हूँ? तुम्हारे पिता और उसके पिता भिन्न हैं। उसके पिता के मर जाने के बाद अबक्का ने दूसरी शादी कर ली। उसके जन्म लेते ही उसके पिता मर गए। उसके बाद 13 वर्ष तक कई जगह कूली आदि का काम कर अकेले ही उसने चेलाऊ को पाला। फिर यह शादी हुई। इस बात पर उसमें और बेटे में मन मुटाव। यह सब यदि वह कहेगी तो यह अबोध बच्चा शीनू कैसे समझेगा? इसी से कुछ भी समझने में असमर्थ बच्चा आंखें खोलकर एकटक देखता हुआ चुप है। उसके बाद चूंकि अकेले नहीं जी सकी, इस मोह में फंसकर शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंतु उसकी जात में ऐसा होता है। सीतू ने क्या किया? अक्कू के 3 विवाह हुए। 5 बच्चों की माँ मोटी ने परसों ही तो किया है। तब मेरी क्या गलती? किंतु 13 साल के सयाने लाडले बेटे के कहने पर उसकी बात टालकर जो हुआ उसे। क्या चेलेयू ऐरे गैरों की बात में आकर मेरा विरोध करे? यह ठीक है।
जिस माँ ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया उसी को मारने चले। माँ गुस्से में कुछ कहे और वह घर छोड़कर भाग जाए। बेटे का यह बर्ताव क्या ठीक है? बेचारी माँ को ही न समझने वाला चेलुआ माँ के वात्सल्य की था से अपरिचित बच्चा जन्म देने वाली माँ को ही छोड़कर 8-9 साल हुए एक बार इस और मुड़कर भी नहीं देखा। आंखों में तेल भरकर प्रतीक्षा करने वाली माँ को एक पत्र नहीं लिखा। क्या एक बार माँ का चेहरा देखने की इच्छा नहीं हुई बेटे की? माँ घाटी से पिताजी कब लौटेंगे? वो आएंगे तो तुम्हें इस तरह रोने नहीं देंगे। कितनी प्यारी बातें बोलता है यह बेटा शीनू। उसकी वह सवरी मूछें, पान चबाकर लाल बने सदा मुस्कुराते होठ, पत्ते और मुरेठे से झुकने वाले वह लंबे बाल, चमकते बड़े बड़े कर्णभूषण, कुलियों के साथ उसकी मैनेजर का वह रोब, देवता जैसा आदमी। उसकी माँ धान कूटते समय जो गाना गाती थी उसमें जैसा वर्णन था, बिस्तर बिछाओ कहाँ, चमेली का फूल पहनो कहाँ, उब गई हो बीबी तो सो जाओ कहाँ, उब गई हो बीबी तो सो जाओ कहाँ। मुझे देखकर मायके ही क्यों, संसार को ही भूल जाओ। कहाँ उस रस के भरी जवानी में मैं सब भूल गई। तो आश्चर्य ही क्या, इस मोह में पुत्र वात्सल्य भी मैंने क्षण कर के लिए भुला दिया। इसी से तो मैं जो भी कभी क्रोधित न होने वाली थी क्रोधित हुई। अपने दुलारे को गाली दी, दोष दिया। अपने सुख में रोड़ा अटकाने वाले बेटे को धिक्कार कर आगे बढ़ गई। हाय मैं पापी हूँ ना। वह भी कैसा मोह, किसी माँ की कोख ने शायद ही ऐसा किया हो। तभी कुछ लोगों के विचार से मैं वेश्या की तरह उस तरह और बढ़ गई थी। मेरे साथ जिसने प्यार किया वह सभ्य व्यक्ति था, किंतु उस पापी मोह के कारण अब बेटा हाथ से निकल गया। न जाने कहाँ जाकर किस बाघ का शिकार बन गया, किन लुटेरों के हाथों फंस गया। असहनीय दुख के कारण किस नदी में कूद पड़ा पता नहीं। अकेले होकर कहाँ भूख से तड़पा। माँ के जीते जी अनाथ उसका क्या हुआ पता नहीं। आज उसका जन्मदिन है, साथ रहता तो आज 22 साल का होता। बहू लाकर पोते से खेलने का पुण्य मुझे कहाँ। मैं माँ हूँ, नहीं नहीं राक्षसी हूँ, पिशाच हूँ, कठोर हूँ, पापिनी हूँ। कह रहा हूँ ना माँ, रो नहीं, मानोगे ना? बेटा अभी तक तो सोया नहीं, तुम रोती रहोगी तो मैं सोऊंगा ही नहीं। मैं रोती नहीं शीनू, सो जा। भैया की ही गलती है कि वह तुम्हें छोड़कर चले गया। तुम क्यों रोती हो माँ? छोड़ो, बताओ वह कहानी, फिर आगे क्या हुआ? वह बच्चा जब रो रहा था, रोते देखकर भी मुझ जैसी क्रूर माँ को उस पर दया नहीं आई। तभी बांस के झुरमुट की जड़ से सट सट की आवाज हुई। यह कैसी आवाज है? के बच्चे ने जैसे ही अपनी छोटी आंखें पूरी तरह खोलकर देखा, वहां एक बाघ था। बच्चा थर थर कांपने लगा और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से दरवाजा जोर जोर से खटखटाकर अपनी तुतलाती बोली में ही बोला, आधी रोटी ही काफी है माँ, दरवाजा खोलो। आंखें पोंछ कर मांगना शुरू किया। बाघ शब्द बोलने के लिए भी बेचारों की जीभ नहीं खुली। मुझ जैसी क्रूर माँ को इतना भी परवाह नहीं कि बच्चा रो रहा है। आधी रोटी काफी है माँ, दरवाजा खोलो। रोना रुक गया, हटी, अब जाकर चुप हुआ। कह रोटी खाती माँ ने बाहर आकर दरवाजा खोल कर देखा, वह अबूझ बच्चा कहाँ है। भाग के मुंह का कौर बन गया। नीच माँ के कारण, पापी माँ के कारण, दुष्ट माँ के कारण बेटा, सही उम्र का बेटा, बाघ के मुंह का कौर बन गया। बाघ के मुंह में, किसी जंगल के मुंह में, किसी नदी की गोद में, कहाँ, कैसे, क्यों? हाय माँ, मेरी माँ, आएगा भी कि नहीं आएगा? वह मेरा बड़ा बेटा, मेरी आंखों का तारा, वह चेलुआ,
वह जिसे मैंने अपने से घर से बाहर निकाल दिया, वह बेटा, वह दुलारा बेटा आएगा भी कि नहीं आएगा, प्रतीक्षा करके थक गया है। अब का अपनी झोपड़ी के बाहर सांप की तरह गोल गोल मुड़कर पहाड़ पहाड़, जंगल, मैदान सबके बीच दूर दूर घूमकर अपने बेटे की प्रतीक्षा में आंसू बहाकर तड़पती रही है। आएगा भी कि नहीं आएगा? यदि आएगा तो उसे खाने के लिए कटहल का चूरन मन भर दूंगी, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा खरीद दूंगी। जो 300 चांदी के रुपए खुद जमा किए हैं उससे उसकी शादी रचाएंगी। वह चाहे घर में ही बैठकर खाता रहे, वह उसकी देखभाल करेगी, मना कर देगी। पति से उसके बारे में एक भी कठोर शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। लेकिन चले आएगा भी कि नहीं आएगा? वह मेरा प्यारा बेटा। बाहर ये कैसी आवाज है? माँ माँ माँ, किसकी आवाज? मध्याह्न की चिलचिलाती धूप में थकी आवाज, मृद प्रेमिल थकान भरी माँ पुकारने वाली आवाज। हाय, दरवाजा खोलने से पहले ही इस तरह छाती क्यों? ओह, तुम आ गए मुन्ना, आखिर इतने दिन बाद तुम आ गए। अपनी माँ के अपराध क्षमा कर दिए चले हो। बेटा बेटा, कितने दुबले हो गए हो। प्यासा होकर आया हूँ, भूखा आया हूँ। कहाँ कहाँ अनाथ बनकर घूमा होगा मेरा बेटा, मेरा दुलारा चले हो। तेल मलकर नहलाऊंगी बेटा, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। माँ की कोख पर आग न लगाना। सुना, तुम्हें छोड़कर यह जीवन जी न सकूंगी। हाय हाय, ये क्या बेटा? फिर कहाँ चले? माँ को क्यों त्यागते हो बेटा? यह क्यों इस तरह बर्फ की तरह बरस कर गायब हो रहे हो? चलिए, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? तुम्हारी आंखों में से इस तरह तिरस्कार क्यों? नहीं, इस तरह घूर कर नहीं देखते बेटे। तुम्हारे लिए उन्हें अपने प्राणों से प्रिय उन्हें त्याग दूंगी चले। लेकिन ये 2 बच्चे मेरे पेट में जन्मे हैं। तुम्हारा छोटा भाई चले तुम्हें भैया समझकर प्यार करता है बेटा, बहुत बहुत प्यार करता है। तुमको कभी नहीं त्याग सकती बेटा। तुम्हारी सौगंध मेरे लिए। रुको बेटा, मेरी सौगंध, रुको रुको, चले। माँ, नींद में इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ माँ? बगल में 8 साल का बेटा शीनू, जो अभी भी सोया था, एकदम उठकर अबका की देह हिलाकर पुकारता है। झूले में जो बच्चा सो रहा है, माँ वह दूध के लिए रोता है। अबका उमड़ते आंसुओं को साड़ी के आंचल से पोंछने की कोशिश कर बच्चे को छाती का दूध देती है। उस नीरव गंभीर अंधकार में दुख सतब छाती से दूध बहता है, मीठा दूध। लेकिन माँ की आंखों से पानी भी बहता है, खारा पानी, अनंत होकर। धन्यवाद।